नमस्कार साथियों, फाइनल एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर यानी राज्य लोक सेवा आयोग आरपीसी की बात करेंगे। किसकी करेंगे? आरपीसी की बात करेंगे, जो ऐसी संस्था है कि आपके दिमाग की परीक्षा लेती है। सबसे पहले बात करूंगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो यूपीसी की तर्ज पर उस आयोग का राज्य स्तरों पर क्या किया गया? गठन किया गया। क्या किया गया? गठन किया गया। एक संवैधानिक संस्था है और भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका गठन और संरचना का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले बात करूंगा संघ लोक सेवा आयोग यूपीसी की तर्ज पर राज्य में लोक सेवा आयोग है और संविधान के भाग 14, कौन से भाग के अंदर? 14 के अंदर, भाग 14 के अंदर और अनुच्छेद 314, कौन सा? 314 से ले 315 से 323 तक क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है। नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तों, शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 16, 234, 315 से 323 तक का लोक सेवा आयोग की विभिन्न कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें। विनियम का मतलब होता है सत्ताधारी पार्टी या किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा बनाया गया क्या नियम, वो क्या कहलाता है? विनियम कहलाता है। यानी किसी भी नियम को नियम के अंदर संशोधन करके या उसके द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है? विनियम कहलाता है। 1974 में राज्यपाल द्वारा पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग का विनियम एवं प्रक्रिया सत्यापन अध्यादेश कब जारी किया गया? 1975, जो 4 फरवरी 1976 को गवर्नर की मंजूरी के बाद प्रभाव हुआ। प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि राजस्थान के अंदर लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी का जो विनियम एक अध्यादेश था तो सर्वप्रथम जारी कब हुआ? कब हुआ था? आपको बता दूं 1975 के अंदर। कब हुआ था? 1975 के अंदर हुआ था। लेकिन 4 फरवरी 1976 को क्या हुआ था? ये प्रभावी हुआ था। क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था, यानी लागू हुआ था। जब कोई भी नियम या विधेयक बनता है तो लगभग 1 साल उसको लागू होने में लगता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजपत्रित कर्मचारी सेवा नियम और विनियम 1991 तथा अनुसचिवीय और अधीनस्थ सेवाएं नियम और विनियम 1999 में बनाए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों का मतलब राज्य स्तरों पर क्या किया गया? लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। यानी एक प्रकार से राज्य स्तर पर सबसे बड़ी संस्था कौन है? आरपीसी। कौन है? आरपीसी है राज्य स्तर पर सबसे बड़ी संस्था है, जिनका गठन कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग था। यानी जब भारत आजाद होना था, क्या था? उससे पहले राजस्थान के अंदर 3 ऐसी रियासत थी जिनके अंदर लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका। सबसे पहले जोधपुर के अंदर कब हुआ? प्रश्न बन सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की ऐसी कौन सी 3 रियासत थी जहां लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था? पहला था जोधपुर, दूसरा था जयपुर और तीसरा बीकानेर। यानी तीन ऐसी रियासत थी जो स्वतंत्रता से पूर्व ही इसके लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था। और जोधपुर के अंदर हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में गठन हुआ था। इसके 1 साल बाद जयपुर में हुआ 1940 के अंदर। और
6 साल बाद 1946 में कब हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था। प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया था, यानी लोक सेवा आयोग का गठन किया था? तो वो थी जोधपुर, स्वतंत्रता से पूर्व। अब बात करेंगे किस प्रकार से राजस्थान के अंदर आजादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। सबसे बात करूंगा मैं कि 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालिक राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय, कौन? मानसिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश जारी किया गया जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ। अध्यादेश की धारा 1/3 की पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट में प्रकाशन किया गया। क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का अध्यादेश गजट में कब प्रकाशन किया गया? कब किया गया? 22 दिसंबर। कब किया गया? 22 दिसंबर। कब किया गया? 22 दिसंबर को किया गया। 22 दिसंबर 1949 को लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग आदेश को प्रकाशन किया गया। क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। किसमें किया गया? गजट में। गजट में प्रकाशन किया गया। कब किया गया? 22 दिसंबर 1949 को किया गया था। और उस समय राजप्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय, जिसने ये अध्यादेश जारी कब किया था? 20 अगस्त को। कब किया गया था? 1949 के अंदर जारी तो 20 अगस्त को किया गया। कब किया गया? 20 अगस्त को ये जारी किया गया 1949 के अंदर, और उसके बाद गजट के अंदर प्रकाशन हुआ था 22 दिसंबर 1949 को। इसी दिन मूलतः राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां था? जयपुर। वर्तमान पूछे तो कहां है? अजमेर है। सर्वप्रथम कहां था? जयपुर के अंदर था। और वर्तमान पूछे तो अजमेर के अंदर है। वर्तमान तो कहां है? अजमेर के अंदर। और सर्वप्रथम कहां था? जयपुर। वर्तमान में अजमेर में है, लेकिन सर्वप्रथम कहां है? जयपुर के अंदर। जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी ने अपना कार्य प्रारंभ किया 22 दिसंबर 1949 को। ध्यान रखना, स्थापना भी 22 दिसंबर 1949 को होती है। आरपीसी अपना कार्य जो है शुरू कब करती है? उसी दिन करती है, 22 दिसंबर 1949 को। लेकिन जयपुर से इस कार्यालय का स्थानांतरण होता है पी सत्यनारायण जो राव समिति है उसकी सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव की समिति पर 1 नवंबर 1956 को इसके कार्यालय का क्या है? मुख्यालय अजमेर कर दिया जाता है। कहां किया जाता है? इसका मुख्यालय है वो अजमेर कर दिया जाता है। कहां किया जाता है? इसका मुख्यालय अजमेर कर दिया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव की समिति पर। कब? 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर 1956 को। कब किया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यालय का स्थानांतरण किया जाता है। यानी सर्वप्रथम जब 22 दिसंबर 1949 को जयपुर के अंदर बनाया गया था, उसको ठीक 7 वर्ष बाद, कब? ठीक 7 वर्ष बाद पी सत्यनारायण राव की समिति यानी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को क्या कर दिया जाता है? मुख्यालय अजमेर कर दिया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा शर्ता एवं कार्यों की सीमा नियम 1951 23 मार्च 1951 राज्य प्रमुख द्वारा पारित की गई। अब प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की शर्तें और कार्यकाल या कार्य क्या क्या हो सकते हैं,
किसके द्वारा पारित किए गए? तो राज प्रमुख के द्वारा। उस समय राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय। कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। 1951 23 मार्च पारित किया गया। 21 अप्रैल लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न, 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आरपीसी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, तत्कालिक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रथम कौन थे? आरपीसी के प्रथम, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। कौन थे? एस के घोष थे। कौन थे? एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष थे जो तत्कालिक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आरपीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार सोत्रिय। कौन है? संजय कुमार, वर्तमान संजय कुमार सोत्रिय। अब बात करूंगा मैं कि आरपीसी के अंदर सर्वाधिक जो है कार्यकाल किसका रहा और सबसे कम किसका रहा? तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? देवी शंकर तिवारी का रहा था 1951 से लेकर 1958 तक। यानी इसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष और 62 है। कितना है? 6 वर्ष और 62 है वर्तमान की स्थिति में। लेकिन जो देवी शंकर तिवारी थे 1951 के अंदर क्या बनते हैं? आरपीसी के अध्यक्ष बनते हैं 1951 से लेकर 58 तक, यानी 6 वर्ष और 5 माह तक इनका कार्यकाल रहता है। कितना रहता है? कार्यकाल रहता है, सबसे ज्यादा कार्यकाल। अब बात करेंगे कि न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा था? तो बीएल रावत का रहा था मात्र और मात्र कितने? 34 दिन। कितना रहा था? मात्र और मात्र 34 दिन बीएल रावत का। किसका? बीएल रावत का मात्र 34 दिन। कितने दिन? 34 दिन बीएल रावत का रहा था। 1/8/1999 से 3/9/1999 तक रहा था। सबसे कम कार्यकाल पूछे तो बीएल रावत का था। किसका था? बीएल रावत का था। फिर बात करेंगे कि दोनों पदों पर, अध्यक्ष और सचिव के दोनों पदों पर ऐसे कौन थे जो दोनों पदों पर रहे? तो के एन बेरवा थे। कौन थे? एन के बेरवा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहे थे। यानी अध्यक्ष भी बने और सचिव भी बने थे एन के बेरवा। ओपी गुप्ता एक ऐसे सदस्य थे आरपीसी के जो राजस्थान के क्या रहे थे? मुख्य सचेतक भी रहे थे। ओपी गुप्ता आरपीसी के ऐसे सदस्य थे जो सरकार के मुख्य सचेतक भी रहे और आरपीसी के अध्यक्ष रहे। तो वर्तमान के मुख्य सचेतक कौन है? राजस्थान के महेश जोशी। कौन है? महेश जोशी। कौन है? महेश जोशी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचेतक है। और उनके पास एक और मंत्रालय भी है, जल मंत्रालय। कौन सा? जल मंत्रालय। महेश जोशी राजस्थान सरकार के वर्तमान में मुख्य सचेतक हैं और उनके पास जल मंत्रालय भी है। एस डी उज्जवल ऐसे राजस्थान के मुख्य सचिव जो आरपीसी के भी सदस्य रहे थे। यानी ऐसे मुख्य सदस्य थे आरपीसी के, ऐसे राज्य सरकार में मुख्य सचिव रहे। आरपीसी के इतिहास में अब तक 7 महिलाएं सदस्य रही। कितनी रही? 7 महिलाएं सदस्य रही। कितनी रही? आरपीसी के इतिहास में अभी तक 7 महिलाएं सदस्य रही है। लेकिन एक भी महिला अभी तक आरपीसी अध्यक्ष नहीं बनी है। क्या है? लेकिन एक भी अभी तक, जब से
आरपीसी का गठन हुआ है 22 दिसंबर 1949 के बाद अभी तक एक महिला भी आरपीसी की चेयरमैन यानी अध्यक्ष नहीं बनी है, केवल और केवल सदस्य बनी है कितनी, 7 महिलाएं। वर्तमान तक आरपीसी में नियुक्त महिलाएं सदस्यों, कांता कथुरिया प्रथम महिला सदस्य क्या थी, प्रथम आरपीसी की महिला सदस्य। प्रथम आरपीसी की महिला सदस्य कौन थी, कांता कथुरिया, कमला भील, प्रकाशवर्ती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुज्जर और संगीता आर्य और मंजू शर्मा। ये 7 महिलाएं आरपीसी की क्या है, सदस्य अभी तक बन चुकी है, लेकिन एक भी अभी तक आरपीसी की महिला है वो अध्यक्ष नहीं बनी है। क्या है, अध्यक्ष नहीं बनी है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 317 की, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्ती यानी हटाया जाना और निलंबन के की बात करती है। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की बर्खास्तगी और हटाया जाना और निलंबन, हटाने का कारण कदाचार का आरोप लगने पर जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, जब भी कोई आरपीसी के सदस्य या अध्यक्ष पर आरोप लगता है तो उसका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच की जाएगी, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उसकी जांच की जाएगी। किसके कारण, कदाचार का आरोप लगने पर, और कदाचार के आरोप सिद्ध होने पर आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया अनुसार की गई जांच के बाद, यानी जैसे भी उच्चतम न्यायालय जांच करेगा और कदाचार की स्थिति यदि साबित होती है, क्या होती है, साबित होती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, 145 के अंदर उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, अनुच्छेद 145 के तहत आरपीसी के सदस्य और अध्यक्ष की कदाचार की स्थिति पैदा होने पर उसकी जांच करेगा, और यदि कदाचार की स्थिति उसमें पाई जाती है तो उसके अनुसार जो 145 के अधीन जो भी शर्त और नियम है उसके अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको हटाएगा। फिर एक के अंदर 317 के निलंबन की बात करेंगे कि आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों को जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है। अब जैसे भी जांच चलती है, हटाने का तो प्रावधान किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन निलंबन का प्रावधान किसके पास है, राज्यपाल के पास है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की जांच के दौरान राष्ट्रपति भी निलंबन कर सकता है। 317 की बात करेंगे, कदाचार के अलावा निम्न परिस्थितियों पर राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। पहला, दिवालिया घोषित हो, यानी उसके पास कुछ भी नहीं बचे, दिवालिया घोषित हो, चाहे वो लोन की दृष्टि से बैंक द्वारा किया गया हो, ऐसी स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति क्या करेगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को क्या करेगा, निलंबित कर देगा। मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम हो, यानी मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो, या तो वो पागल हो गया हो, कुछ भी स्थिति हो, उस स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति उसको निलंबन करेगा। अपनी पदावती में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी भी सवेतन नियोजन में लगता हो, यानी जब तक वो आरपीसी के पद पर सदस्य अध्यक्ष पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष के पद पर रहेगा, तो किसी प्रकार का अन्य सवेतन का मतलब होता है उसके साथ वेतन, क्या, उसके साथ वेतन का काम करेगा। उस स्थिति में यदि पाया गया तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको पद से हटा देगा या निलंबन कर देगा, अर्थात लाभ का पद स्वीकार कर ले। अनुच्छेद 317(4), यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी भी जो निगमित कंपनी के सदस्य के रूप और कंपनी के अन्य सदस्य के साथ सम्मिलित रूप से किसी प्रकार से संयुक्त या हितबद्ध या हो जाता है, उसके लाभ में भाग लेता है, तो वह कदाचार का दोषी समझा जाएगा। किसी भी प्रकार की ऐसी कंपनी जो सरकार के अधीन आती है या सरकार के भारतीय संविधान के अंतर्गत आती है, जिसको लाभ के पद के अंदर माना जाता है, लाभ के पद के अंदर माना जाता है, यदि उस कंपनी का सदस्य या उस सदस्य के साथ रहकर
आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य काम करता है तो वो किसके साथ आएगा, कदाचार के अंदर आएगा। और कदाचार की स्थिति पैदा होते ही राष्ट्रपति क्या करेगा, सदस्य या अध्यक्ष को हटा देगा। लाभ के पद का भारतीय संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है, लेकिन कौन कौन से लाभ के पद है उसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 58 के अंदर। किसके अंदर मिलता है, अनुच्छेद 58 के अंदर लाभ के पद कौन कौन से उनका वर्णन मिलता है, लेकिन लाभ का पद कौन कौन सा है उसका कोई भारतीय संविधान के अंदर वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 318 के अंदर सदस्यों के कार्य क्या करेंगे, सदस्यों के कार्य और सेवा शर्त का उल्लेख मिलेगा। क्या मिलेगा, सेवा शर्त का किसके अंदर मिलेगा, 318 के अंदर, 318 के अंदर किसके अंदर मिलेगा, 318 के अंदर सदस्य कार्य व सेवा शर्तों का उल्लेख मिलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस किस का करता है राज्यपाल, सदस्यों की संख्या, यानी लोक सेवा आयोग क्या करेगा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्य और सेवा का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। यहां शब्द आया है संयुक्त, क्या आया है, संयुक्त का मतलब ऐसा होता है कि कई बार दो राज्यों के अंदर एक लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक से अधिक। क्या बनाया जाता है, एक से अधिक राज्यों के अंदर एक ही लोक सेवा आयोग होता है। तो उस स्थिति में सेवा और कार्य और सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक से अधिक कोई भी राज्य के अंदर यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होगा तो उसके सदस्यों, अध्यक्षों, कार्य और सेवाओं का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राज्य एक संयुक्त में होकर एक लोक सेवा आयोग होगा, उसका कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। सेवा और शर्तों के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 318 है, जिसके अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और संख्याओं की, यानी एक होगा, किसी भी राज्य की बात कर दो, लोक सेवा आयोग यदि एक राज्य का होगा यानी एक लोक सेवा आयोग होगा तो उसके सदस्य और कार्यों का निर्धारण कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। लेकिन किसी भी स्टेट के अंदर या कोई भी दो जैसे राज्यों के अंदर लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा तो उसके सदस्यों का निर्धारण कौन करेगा, सदस्य, सेवा और कार्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। फिर आता है 318 ख, आयोग के जो भी कर्मचारी या सदस्यों की संख्या और उनके किस प्रकार से कार्य हैं। आयोग के कर्मचारी सदस्यों की संख्या और उनकी सेवाओं की शर्तों से संबंधित और उपबंध राज्यपाल कर सकेगा। क्या कर सकेगा, आयोग के कर्मचारी वृत्त के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवाओं की शर्तों के उपबंध ख के अंदर राज्यपाल करे, परंतु लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात अल्पकारी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है जैसे ही कोई अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, सदस्य की नियुक्ति होती है, नियुक्ति जब तक उसका कार्यकाल चलता है तो किसी भी प्रकार के उसके वेतन, कार्य और उनकी सेवाओं में है जो परिवर्तन नहीं हो सकता है। कब तक, जब तक वो सदस्य या अध्यक्ष यानी पद पर रहता है तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन किस प्रकार का नहीं होता, जैसे वेतन के मामले में मैं लूंगा तो वेतन के मामले में जब तक आरपीसी का सदस्य या अध्यक्ष अपने पद पर होगा तो उसके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी,
कटौती के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन उसका वेतन बढ़ाया जा सकता है। क्या कर सकता है? उसका वेतन बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। वेतन बढ़ा सकते हैं, उसके कार्य में कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन घटाने का परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर हो, पद पर है। और ये प्रावधान कौन से के अंदर है? 318 ख के अंदर है। और ये काम कौन करेगा? सब राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण करने के संबंध में प्रति जो सेठ राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। जैसे मान लो आप कि आरपीसी का कोई भी सदस्य है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग या किसी भी प्रकार के स्टेट की बात करूं मैं, लोक सेवा आयोग बना होता है, उसका सदस्य रहता है या कोई अध्यक्ष रहता है। जैसे वो पद पर अपना इस्तीफा यानी त्याग पत्र दे दिया जाएगा, तो वो किसी भी प्रकार के सरकारी संस्था के अंदर, क्या है, सरकारी संस्था के अंदर वापस नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता? सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन यदि सरकारी संस्था नहीं होगी तो वो बन सकता है। अब प्रश्न उठता है, क्या वो वापस चुनाव लड़ सकता है? किसी भी प्रकार की राजनीतिक दल से बिल्कुल लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का अध्यक्ष और सदस्यों को पूर्णतः अधिकार होता है, क्योंकि चुनाव लड़ता है, मान लो वो विधानसभा का लड़ता है और मंत्री बनता है, तो मंत्री एक प्रकार से क्या है, लाभ का पद नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य व सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अथवा उस राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र, किंतु भारत सरकार अधीन क्या है, नियोजन का पात्र नहीं होगा। 319 कौन कहता है? क्या कहता है? अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य कर्तव्य राज्य की सेवाओं में नियुक्त के लिए परीक्षाओं का संचालन तथा योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। क्या करना? यानी मैंने पहले भी कहा था, एक प्रकार से आपके दिमाग की परीक्षा लेने वाला आयोग या जो है संस्था कौन है? राजस्थान लोक सेवा आयोग सबसे बड़ी राज्य स्तर पर संस्था है और उसके कार्य और कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 320 के अंदर मिलता है। किसके अंदर? 320 के अंदर मिलता है। राज्य सेवा नियुक्तियों की परीक्षाओं का तो 20 के अंदर मिल रहा है। एक हाल ही में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य का आपने बयान देखा होगा, उन्होंने खुला कहा था कि हम अपनी मर्जी से जिसको बनाना है उसको बनाएंगे। मतलब एक प्रकार से सदस्य और अध्यक्ष क्या करते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं उनका क्या लेते हैं, चयनित होकर आते हैं तो उनका इंटरव्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरव्यू लेते हैं। और उन्होंने बहुत बड़े सार्वजनिक मंच, एक बहुत बड़े मंच पर अपने बयान में कहा कि कितनों को हमने बनाया है और कितनों को हमने बखेरा है, यानी मतलब मर्जी से काम चलाया। इस प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति होती है और उसका सीधा कारण है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की नियुक्ति है वो राजनीतिक हस्तक्षेप से होती है, यानी एक प्रकार से उसमें पूर्णतः राजनीतिक नियुक्तियां होती है। क्या होती है? राजनीतिक नियुक्तियां होती है। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि ये संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसकी नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति होती है। राजनीतिक नियुक्तियों को बंद किया जाए तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती पद्धतियों संबंधी सभी विषयों पर सिफारिश कौन करेगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग करेगा। पदोन्नति हेतु सिफारिश करेगा। अनुशासन कार्रवाई पर परामर्श देना, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य लोक सेवा द्वारा किया गया। पेंशन के संबंध में क्षतिपूर्ति के मामले में परामर्श देना। इस प्रकार के आरपीसी राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी अन्य विषय पर भी परामर्श देगा। यानी राज्यपाल आरपीसी के अध्यक्ष या सदस्य को किसी दूसरे विषय पर भी परामर्श मांगेगा तो उसको क्या होगा?
देना होगा। इस अनुच्छेद की किसी भी बात से ये अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उसे रीतिक संबंध में अनुच्छेद 16/4 में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाता है। परामर्श किया जाए किसी राज्यपाल द्वारा खंड 3 के परंतु अधीन बनाए गए सभी विनियम बताए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखा जाना चाहिए। यानी कोई भी सदस्य आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई भी सुझाव रखता है, क्या रखता है, सुझाव रखता है या अपना पक्ष रखता है, तो राज्यपाल क्या करेगा, संबंधित राज्य की विधानमंडल के अंदर रखेगा और कम से कम 14 दिन उस पर क्या करवाएगा, चर्चा करवाएगा। क्या कराएगा, चर्चा कराएगा। उसके बाद ही उसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और परिवर्तन कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल कब करता है, जब 14 दिन उस परिवर्तन के ऊपर राज्य की विधानमंडल, यानी राज्य की विधानमंडल बात करेंगे, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर 14 दिन उस विधेयक पर या उस नियम पर कहें या उस विषय पर कम से कम 14 दिन चर्चा होगी। उसके बाद राज्यपाल इसको क्या करेगा, संशोधन कर सकता है या उसके अंदर जोड़ सकता है या उसको हटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कम से कम 14 दिन उसकी अंदर चर्चा चलेगी। 14 दिन के अंदर यदि उसको विश्वास प्रस्ताव होगा, जो सही लगेगा, उस चर्चा के अंदर जो सही सुझाव आएंगे उसको मानते हुए राज्यपाल संशोधन करेगा। और निरसन या संशोधन राज्य विधानमंडल द्वारा उस सत्र में करे जिसमें वह सत्र इस प्रकार रखा गया हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक कारी व सलाहकारी निकाय है। संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति के वॉचडॉग प्रहरी के रूप में देखता है। ये राज्य का भर्ती प्राधिकरण है, यानी राजस्थान की सबसे बड़ा आयोग, यानी बड़ी बड़ी भर्तियों का आयोजन कौन करता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है। और एक प्रकार से सलाहकारी संस्था है। क्या है, सलाहकारी संस्था है। क्या है, सलाहकारी संस्था है और परामर्शकारी है। क्या है, परामर्शकारी संस्था है। और आयोजन किसका कराता है, परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ये राज्य के भर्ती प्राधिकरण अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति राज्य विधानमंडल विधि द्वारा बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है। यानी ये जरूरी नहीं है कि वो लोक सेवा आयोग का सदस्य है और राज्य सरकार का अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा। इसके लिए अनुच्छेद 321 के तहत राज्य सरकार अपने विधानमंडल, यानी राजस्थान की बात करूंगा, विधानसभा के अंदर ऐसा कोई विधेयक लेकर आ जाए कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का यह भी अतिरिक्त काम होगा, तो वो करना होगा, अर्थात उसके कर्तव्यों का विस्तार किया जा सकता है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के वह खर्चे का प्रावधान राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते किसके अंदर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष से उनके वेतन भत्तों की बात कौन करता है, अनुच्छेद 322 करता है। किसके अंदर वर्णन मिलता है, 322 के अंदर मिलता है। सदस्यों वेतन पेंशन सहित खर्चे राज्य की संचित नीति से, किसके संचित नीति से। अगर वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या अध्यक्ष को राज्य की संचित नीति के द्वारा किया जाएगा। अतः राज्य की संचित नीति पर भारित व्यय पर राज्य का विधानमंडल केवल चर्चा कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। यानी विधानमंडल, राजस्थान की विधानसभा है, वो क्या कर सकती है, इस संचित नीति पर केवल और केवल चर्चा कर सकती है। क्या कर सकती है, चर्चा कर सकती है, लेकिन मतदान नहीं कर सकती। यानी सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करनी है, बहस करनी है, सही है ये गलत है, इस पर वोट नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती है। प्रश्न बन सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर संचित नीति से अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण और पेंशन का 300 अनुच्छेद 22 के अंदर होता है। राज्य में विधानमंडल के असत्य और सत्य बताए तो उसके अंदर मतदान नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है,
मतदान नहीं कर सकता है और बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 323 राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको सौंपता है? राज्यपाल को। किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष की रिपोर्ट। क्या करेगा? 1 वर्ष की रिपोर्ट किसको सौंपेगा? रिपोर्ट सौंपेगा राज्यपाल को। किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। किसको सौंपेगा? राज्यपाल को 1 वर्ष के अंदर अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो भी है राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अब किसके अनुसार रखवाएगा? किसके अंदर? राज्य विधानमंडल के अंदर राज्यपाल रखवाएगा। राज्य विधानमंडल, विधानमंडल के अंदर रखवाएगा कौन? राज्यपाल। कौन रखवाएगा? राज्यपाल रखवाएगा। और किसके समक्ष रखवाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। किसके? राज्य सरकार के द्वारा राज्यपाल उसको विधानमंडल के अंदर रखवाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिवालय आयोग में एक सचिव व अन्य अधिकारी होते हैं। आयोग का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस यानी आईएएस लेवल का रह चुका अधिकारी कम से कम किसी भी जगह 5 से 7 लाख लोग रहते हैं और उस मंच के सामने खड़े हैं, उस मंच पर कहता है कि हमने आरपीसी के अंदर कितनों को बनाया और कितनों को निकाला है। यानी सीधे तौर पर बात करें तो आरपीसी के अंदर इस लेवल का आईएएस यानी आईएएस लेवल का अधिकारी जनता का सबसे विश्वसनीय अधिकारी होता है और एक माने तो सबसे ज्यादा उसने क्या की है? पढ़ाई की है यानी शिक्षा ली है। उस लेवल का अधिकारी यदि सदस्य बनकर इस प्रकार के हमारे जो युवा होते हैं उनके परीक्षाओं का आयोजन और उनके इंटरव्यू का आयोजन करवाता है, फिर उसके अंदर क्या किया जाता है? भ्रष्टाचार किया जाता है। यानी आईएएस लेवल के अधिकारी की लेवल के अधिकारी यानी पद पर रहता है वो एक अलग बात है, यानी वो अपने कार्यों को पूरा करके सेवानिवृत्त होकर भी ऐसी बातें करता है या ऐसे बयान देता है। तो इस बात से स्पष्टि होती है कि किस प्रकार से इन लोक सेवा आयोगों का संचालन होता है। जो प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य देखता है, सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सचिव की सहायता हेतु उप सचिव तथा परीक्षक का नियंत्रक होता है। आरपीसी सचिव की नियुक्ति राज्यपाल की अनुमति से तथा इसके वेतन भत्तों का भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न यहां से बनता है कि आरपीसी के सदस्यों या जो सचिव होता है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। और उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उसके वित्तीय कार्यों का निष्पादन भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। सचिव के विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल को कर सकता है। जब अध्यक्ष सचिव के खिलाफ कि सचिव ने ये गलत काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो सचिव कहां जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। किसके लिए? सुनवाई के लिए सचिव है वो राज्यपाल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सचिव राज्यपाल के पास जाएगा अपनी सुनवाई के लिए। क्या करेगा? अपनी सुनवाई के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। सचिव के अधीन उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी व अन्य कार्य कर्मचारी होते हैं। लोक सेवा आयोग को 6 संभागों में बांटा गया है, यानी 6 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक संभाग। कौन सा है? प्रशासनिक संभाग। दूसरा भर्ती, तीसरा परीक्षा संभाग, चौथा लेखा और पांचवा वित्तीय, चौथा शोध संभाग। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रताएं क्या है? 6 भागों में बांटा गया है। कितना? 6 भागों में बांटा गया है, यानी 6 संभागों में बांटा गया है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति निश्चित कार्यकाल हेतु होती है, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निश्चित यानी 6 वर्ष। वर्तमान में बस कार्यकाल कितना होता है? 6 और 62, यानी आयु के हिसाब से 62 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष का। एक बार नियुक्त होने के बाद अल्पाकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
दूसरा, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पुनः नियुक्त का प्रावधान नहीं है। जैसे भी कोई अध्यक्ष या आरपीसी के सदस्य का कार्यकाल पूरा होगा तो वापस उस पद पर यानी आरपीसी के अंदर सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता है। राज्य व केंद्र सरकार में कोई लाभ का पद स्वीकार नहीं करेगा। मैंने पहले ही कहा, जब आरपीसी का सदस्य अध्यक्ष बनने के बाद जो भी लाभ के पद आते हैं उस पर सदस्य आरपीसी के जैसे ही अध्यक्ष और सदस्य से वो सेवानिवृत्त होगा यानी पद से हट जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो सरकार के कोई भी लाभ पद के अंदर राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो उसके पद पर नहीं रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मूल्यांकन, ये एक सलाहकारी निकाय होने के कारण इसके द्वारा सरकार को दी गई सिफारिशों की अपेक्षा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप होती है और इस संस्था के अंदर सबसे बड़ा अपवाद क्या है, यही है। क्या है, यही है। जब तक इस संस्था के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां नहीं रुकेगी तब तक इस संस्था की क्या है, पारदर्शिता है बिल्कुल खत्म रहेगी, एक प्रकार से नहीं आ सकती है। अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है कम। वार्षिक प्रतिवेदन पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, लेकिन विधानसभा के अंदर वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, वार्षिक प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा, निश्चित तौर पर रखा जाएगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी, नहीं उस पर मतदान होगा। कहां रखा जाएगा, विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। कौन रखेगा, राज्यपाल रखेगा। कौन रखेगा, राज्यपाल रखेगा। और राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन जो है लोक सेवा आयोग किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल उसको राज्य की विधानमंडल यानी राजस्थान की बात करूंगा तो विधानसभा के अंदर रखेगा, लेकिन उस प्रतिवेदन के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा या मतदान है वो नहीं होगा। केवल और केवल उसको क्या करेंगे, राज्यपाल उसके ऊपर रखेगा तो उसको उस संबंधित जो विधानमंडल का अध्यक्ष होगा वो पढ़कर सारे सदस्यों को सुनाएगा। किसी भी प्रकार की चर्चा या बहस या मतदान उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन अनिवार्य रूप है कि प्रत्येक 1 वर्ष का आरपीसी का यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट है, क्या क्या आरपीसी ने काम किया, किस प्रकार से 1 साल उनका कार्य संचालन हुआ, कौन अध्यक्ष बने, किसको हटाया गया, उसका प्रतिवेदन रखा जाएगा। और आरपीसी किसको देगी, राज्यपाल देगी, और राज्यपाल उसको विधानमंडल के समक्ष रखेगा। तो साथियों, आज की इतनी क्लास, फिर एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।